किसान दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज में सकरी पत्ती व चौड़ी पत्ती के खरपतवार को नियंत्रण कैसे किया जा सकता है और कौन सी खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करें जिससे चौड़ी पत्ती व सकरी पत्ती के दोनों खरपतवार नष्ट हो जाए। किसान दोस्तों, हमारे कई किसान भाई प्याज की फसल में प्याज की रोपाई के पहले ही खरपतवार नियंत्रण के लिए दवा का स्प्रे कर देते हैं और कई किसान भाई प्याज रोपाई के बाद जब खरपतवार उगता है तो उसके बाद में स्प्रे करते हैं। प्याज की रोपाई के पहले कौन सी दवा का स्प्रे किया जाता है? तो किसान दोस्तों, रोपाई के पहले प्याज में पेंडामेथिलिन 30% ईसी को किसान अपनी प्याज में पानी के आगे आगे स्प्रे करते हैं। अगर पहले से ही पूरे खेत में आप पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर देते हो तो वह धूप में खराब हो जाती है और आपकी फसल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो किसान दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप अपने प्याज रोपाई के बाद जिस सरी में पानी पिलाते हो, जिस सरी में पानी छोड़ते हैं, तो उस सरी में पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर दें और आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और काफ़ी हद तक खरपतवार नहीं उगेगा। खरपतवार लगभग 40% कम हो जाएगा। दोस्तों, कई यूट्यूब चैनल पर आपको पेंडामेथिलिन के बारे में बताते होंगे कि यह खरपतवार को 80% तक कंट्रोल कर लेता है, यानी 80% खरपतवार को उगने ही नहीं देता है। तो यह बिल्कुल गलत है किसान दोस्तों। पेंडामेथिलिन 40 से 50 या 60% ही खरपतवार को नियंत्रण करता है। यह पूरी तरह से खरपतवार को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर बात करें दोस्तों खरपतवार की, तो जब हमारी फसल लगभग 15 दिन की हो जाती है तो प्याज में खरपतवार देखने को हमें ज़रूर मिल जाता है। किसान दोस्तों, अगर आपके प्याज की फसल में बहुत ही अधिक खरपतवार हो जाता है सकरी पत्ती व चौड़ी पत्ती का, तो आप अदामा कंपनी के एजिल व गेलीगन का उपयोग कर सकते हो। अगर आपकी प्याज की फसल में सकरी पत्ती के खरपतवार अधिक हैं तो एजिल जो हर्बिसाइड है, अदामा कंपनी का जो एजिल है, यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपके प्याज की फसल में सकरी पत्ती के खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए। तो आप एजिल का उपयोग कर सकते हो। अगर आपके चौड़ी पत्ती का और सकरी पत्ती का दोनों है तो आप एजिल और गेलीगन दोनों का इस्तेमाल करें। अब बात कर लेते हैं किसान दोस्तों गेलीगन के बारे में। तो गेलीगन में ऑक्सीफ्लोरोफेन 23%, 23.5% इसी फॉर्मुलेशन में पाया जाता है, जो प्याज में चौड़ी पत्ती के खरपतवार को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेता है। अगर आपके प्याज की फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो आप एजिल और गेलीगन दोनों का इस्तेमाल करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। ये सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती के दोनों ही खरपतवारों को नष्ट कर देंगी। किसान दोस्तों, आपके प्याज में सिर्फ चौड़ी पत्ती का खरपतवार है तो आप गेलीगन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके प्याज की फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवार से आपको छुटकारा दिला देगी। किसान दोस्तों, जब आपकी फसल में प्याज की फसल में लगभग 20 से 25 दिन हो जाए तब आप इन दोनों दवाई का स्प्रे करें। प्याज की फसल में 20 से 25 दिन बाद खरपतवार 3 से 4 पत्तियों में देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं इन दोनों दवाई के खरपतवार नियंत्रण की, तो ये मुख्य रूप से कई प्रकार के खरपतवार जैसे मोथा, सांवा, इलूसिन, जंगली चारा, जंगली घास, चौड़ी पत्ती के व सकरी पत्ती के सभी खरपतवारों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनके स्प्रे डोज की। तो किसान दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी प्याज की फसल में इनको स्प्रे तब करना है जब आपके प्याज के खेत में नमी अच्छी हो, तभी आपका खरपतवार अच्छे से कंट्रोल होगा। अगर आप बिना नमी के अपने खेत में, सूखे खेत में स्प्रे कर देते हो तो आपके प्याज की फसल में भी नुकसान देखने को मिल सकता है किसान दोस्तों। और जो खरपतवार होगा वह ठीक से मरेगा नहीं। अब मैं बात कर लेता हूँ किसान दोस्तों इनके प्रति एकड़ डोज की। तो गेलीगन दवाई है, यह 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे करें अपने प्याज की फसल में। और जो एजिल है उसका 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हो। अगर मैं इनके कीमत की बात करूं तो एजिल जो दवा है 250 ml पैक की कीमत 450 से 500 रुपये में देखने को मिल जाती है। वहीं गेलीगन की बात करें तो 250 ml पैक की कीमत 400 से 450 रुपये देखने को मिल जाती है। गेलीगन 100 ml, 250 ml, 500 ml व 1 लीटर के पैक में आपको देखने को मिल जाती है। वहीं एजिल भी आपको 100 ml, 250 ml, 500 ml व 1 लीटर के पैक में देखने को मिल जाती हैं। दोनों का स्प्रे आप जब भी अपने प्याज की फसल में करें
तो जब खरपतवार 3 से 4 पत्ती की अवस्था में हो तब आप इनका स्प्रे करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एजिल को आपको 30 ml 15 लीटर वाले पंप में लेना है। वहीं आपको गेलीगन को लगभग 20 से 25 ml आपको 15 लीटर पंप में लेना है। 250 से 300 ml छिड़काव करना है आपको एजिल का। वहीं गेलीगन का आपको 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। किसान दोस्तों, ऐसे ही खेतीबाड़ी से जुड़े वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मर एग्रीकल्चर को। धन्यवाद किसान दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।